friends, welcome to the Design of G+3 कोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आज का हमारा टॉपिक है that to make load distribution diagram of given layout। ओके, तो मैं आपको लेआउट देता हूँ। तो लेआउट है हमारा ये वाला, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो एक्सप्लेनेशन में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब पहले तो मैं इसके डायमेंशंस दे देता हूँ। डायमेंशंस में क्या होगा तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा 6 मीटर, ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया हमारा 4 मीटर, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है, यहाँ से इतना पोर्शन सब डिवाइडेड है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर। पहले तो मैं यहाँ पे पोजीशनिंग ऑफ कॉलम दे दूंगा, तो कॉर्नर्स पे तो कॉलम पहले होने ही चाहिए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे पहली कंडीशन ये थी कि कॉलम्स ऑन कॉर्नर्स, तो दूसरी कंडीशन थी कि कॉलम्स ऑन इंटरसेक्शन। तो भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है। पर यहाँ पे क्राइटेरिया क्या थे कि स्पेसिंग सी के 3 मीटर होगा कैंटिलीवर के लिए, 6 to 8 मीटर होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए और 15 मीटर होगा 8 to 10 होगा फिक्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये इंटरसेक्शन पे कॉलम रखता हूँ। ये क्या रखा, यहाँ रखा, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये सारे पॉइंट्स पे नहीं रखता क्योंकि 3 मीटर पे कॉलम रखने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अब मैंने कॉलम्स रख दिए तो मैं कॉलम्स के नाम दे देता हूँ। तो कॉलम्स के नाम हो गए मेरे, ये हो गया मेरा C1। सबसे मेन थिंग क्या है कि नाम, जो नाम आप देते हो वो अपने मुताबिक दो, पर सीक्वेंस में दो। कैसे दो, सीक्वेंस में दो। तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, C3, C4। आपको जिस हिसाब से देना हो दे सकते हो, पर फिर आपको याद रखना चाहिए कि मैंने कौन सा नाम दिया। ठीक है, ये हो गया C5, ये हो गया C6, ये हो गया C7, ये हो गया C8, ये हो गया C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15 और C16। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, तो 16 कॉलम्स। कितने, 16 कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं कि बीम कितने हैं। तो यहाँ पे बीम्स के नाम लिख देता हूँ मैं, वो भी सीक्वेंस में। एक ये वाला बीम है, बीम 1, ये हो गया बीम 2, ये हो गया बीम 3। ठीक है, ये हो गया बीम 4, ये हो गया बीम 5, ये हो गया बीम 6, ये हो गया बीम 7। ठीक है, ये हो गया बीम 8, ये हो गया बीम 9, ये हो गया बीम 10। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम ब्लैक ले लेते हैं, चलो। बीम 10, फिर ये हो गया बीम 11, ये हो गया बीम 12, ये हो गया बीम 13, ये हो गया बीम 14, ये हो गया बीम 15, बीम 16, बीम 17, बीम 18, बीम 19, बीम 20, बीम 21, बीम 22, बीम 23 और बीम 24। तो ये सब मैंने बीम्स के नाम जो दिए वो क्या है, मेन बीम्स है। क्या है, मेन बीम्स। 24 हमारे क्या हो गए, मेन बीम्स हो गए। क्या हो गए,
मेन बीम से, ठीक है। अब बीच वाला जो है वो क्या है, सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम का नाम दे देते हैं। तो ये हो गए SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 और SB6। मीन्स मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि 6 सेकेंडरी बीम है मेरे पास। क्या है? 6 सेकेंडरी बीम्स है, ठीक है। 16 कॉलम है, 24 मेन बीम्स है और 6 सेकेंडरी बीम है। तो अब यहाँ पे स्लैब कौन से होंगे? तो स्लैब का डिसाइड कैसे होता है कि Ly/Lx कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे तो 4 साइड्स बीम है ही, सारे स्लैब्स का 4 साइड बीम है। तो पहला मैं क्या लेता हूँ कि ये 6 है और ये 3 है, तो 6/3 क्या हो गया? 2 हो गया, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हमारा स्लैब वो कौन सा हो गया? वन वे स्लैब हो गया। क्या हो गया? वन वे स्लैब हो गया। तो जो जहां जहां सेकेंडरी बीम है वहां वहां वन वे स्लैब हो गया, तो उसे ऐसे दिखाते हैं। ये सारे हो गए हमारे वन वे स्लैब, ठीक है। तो वन वे स्लैब यानी कि स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4, स्लैब 5, स्लैब 6, ऐसा मत लिखो। हम ज्यादातर ऐसा लिखना पसंद करते हैं, तो उसकी जगह यही लिख दो हम कि दो स्लैब डिवाइड कर दो, स्लैब 1, 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 स्लैब 1। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वन वे स्लैब है। उसको हम डिफरेंट लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 वन वे कंटिन्यूअस स्लैब। क्या हो गया? 2 वन वे कंटिन्यूअस स्लैब। तो ये हो गया एक कंटिन्यूअस स्लैब, ये हो गया एक पूरा कंटिन्यूअस स्लैब हो गया। अब दूसरा जो है यहाँ पे 6 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर हो गया। तो Ly/Lx is equal to 6/4 is equal to 1.33 which is less than 2, then it is two way slab। तो बीच के जो स्लैब है वो क्या हो गए? हमारे टू वे स्लैब हो गए। तो उसे हम ऐसा दिखाते हैं कि ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, मेन रेनफोर्समेंट की डायरेक्शन ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। ओके, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि कितने कॉलम है, कितने स्लैब है, ठीक है। और कौन से स्लैब है, कौन से बीम है, मेन बीम कितने हैं 24, कॉलम्स कितने हैं 16, सेकेंडरी बीम कितने हैं 6, वन वे स्लैब कितने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3 टू वे स्लैब, या तो 1 टू वे कंटिन्यूअस स्लैब, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अपने लेआउट बनाना सीख लिया, सारे लेआउट में कॉलम बीम सब दे दिए, नाम भी दे दिया। तो अब यहाँ पे लोड कैसे ट्रांसफर होते, तो मैं ये सिखाता हूँ आपको। चलो ऊपर की फिगर में दिखा देता हूँ लोड ट्रांसफर कैसे हो। तो देखो, ये हो गए हमारे स्लैब, ये हो गया हमारा लेआउट फिर से। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक कॉलम है, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ पर आपको सिर्फ म्यूचुअली दिखा देता हूँ। आपको कॉलम के नेम नंबर सब पता ही है, ठीक है। बाद में मैं अपने आप खुद से लिख दूंगा नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम है C1 C6, ओके। ये हमारा है 6 मीटर, ये हमारा है 4 मीटर, ये हमारा है वापस 6 मीटर, ठीक है। और ये वाला हो गया 3 मीटर, ठीक है। इट मीन्स जो वन वे स्लैब है वो हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगुलर ट्रांसफर हो गया लोड उसमें। तो यहाँ पे लोड कैसे ट्रांसफर हो गया, तो देख लो। आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा।
ये भी वन वे है, आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा। ये भी वन वे है, तो आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा। ये भी वन वे है, आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा। ये भी वन वे है, आधा इस पे, आधा इस पे। ये भी वन वे, आधा इस पे, आधा इस पे। ठीक है, तो ऐसा सेम थिंग यहाँ पे होगा। ओके, अब ये जो बीच वाला पोर्शन है वो 4 मीटर और 6 मीटर का है, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा, इतना पोर्शन जो शॉर्टर साइड वाला ट्रायंगल होगा और लॉन्गर साइड वाला होगा ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल जाएगा, यहाँ ट्रेपेजॉइडल जाएगा, ऊपर भी ट्रेपेजॉइडल जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल 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 ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगल ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल 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 ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगल ट्रायंगल। और ये ऊपर का सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि कौन से बीम पे किस हिसाब से लोड जा रहा है। तो अभी मेन फिगर हम देखें तो इससे पता चलेगा कि B4 और SB1 पे रेक्टेंगल जा रहे हैं, SB1 पे 2 रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है तो देखो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आपको ऐसा बोले कि पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन गया है, तो आपको क्वेश्चन में पूछे कि मेरे को ये पूरे बीम पे लोड कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको लोड कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। क्या आएगा, क्योंकि आपके पास लोड डायग्राम रेडी है और आपके पास सारे लोड डायग्राम की फिगर भी रेडी है। क्या फिगर, क्या इक्वेशंस भी है आपके पास। क्या है, WLX/2 रेक्टेंगल के लिए, WLX/3 ट्रायंगल के लिए, और WLX/2 1-1/2 बीटा है आपके पास, वो किसके लिए, ट्रेपेजोइडल के लिए है। तो सारे तीनों फॉर्मूला आपके पास रेडी है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि W फाइंड करना है और LX फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज के मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बीम, सपोज कि मैं ऐसा ही आपको एक लेता हूँ बीम। एक बीम पे कितने लोड लगेंगे, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, assume I am taking one beam। ठीक है, तो एक प्लॉट बना देता हूं मैं यहाँ पे ऐसे। बीम, ठीक है, अब इसके ऊपर एक वॉल भी जाएगी। क्या जाएगी, वॉल। मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे एक वॉल है। ओके, मैंने समझ लिया है, यहाँ पे एक वॉल है। ये बना लिए एक वॉल, ठीक है। तो if this is B1 and this is B2 और यहाँ पे जो स्लैब है वो स्क्वायर है, स्क्वायर मीन वन वे, चलो वन वे, तो आधा आधा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे। सो इफ आई एम कैलकुलेटिंग द लोड ऑन B1, लोड ऑन B1, तो B1 पे लोड कौन सा आएगा, तो फर्स्ट आएगा मेरा लोड वन रेक्टेंगल लोड। क्या आएगा, वन रेक्टेंगल लोड। ठीक है, वन रेक्टेंगल लोड मीन्स WLX/2। अब ये W जो है वो W के अंदर कौन सा लोड आएगा, तो W के अंदर आएगा हमारा लोड
जो डेड लोड ऑन स्लैब, डेड लोड ऑफ स्लैब एंड लाइव लोड ऑफ स्लैब। अब लाइव लोड तो हमें सपोज के दिया होगा, तो जो डेड लोड ऑफ स्लैब होगा वो क्या होगा, तो डेड लोड ऑफ स्लैब इज इक्वल टू सेल्फ वेट ऑफ स्लैब प्लस फ्लोर फिनिश ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब मीन्स साइज इंटू डेंसिटी, ठीक है, साइज इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी मीन्स क्या, कि अगर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज करें तो 25, साइज मीन्स क्या, थिकनेस, साइज मीन्स क्या, साइज मीन्स इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो वो डेड लोड ऑफ स्लैब और प्लस फ्लोर फिनिश आपको दिया होगा, ना दिया हो तो 1 या 2 आप एज्यूम कर सकते, तो वो हो गया और लाइव लोड हो गया, उसका टोटल करना है। तो टोटल यहाँ पे करोगे तो W इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड into 1.5. It means we have done this design load, design factored load। तो एक ये आएगा, वन रेक्टेंगल लोड में W ये आएगा और LX होगी शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। सेकंड लोड क्या आएगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम, क्योंकि बीम पे जो लोड आएगा उस पे सेल्फ वेट ऑफ बीम तो होगा ही ना, जो बीम है उसका खुद का लोड तो होगा ना, तो सेल्फ वेट ऑफ बीम इज इक्वल टू साइज इंटू डेंसिटी इंटू 1.5। इसको भी फैक्टरेट कर दो, सेल्फ वेट फैक्टरेट लोड हो गया। एक चीज आप खास ध्यान रखना लोड कैलकुलेशन में, कि या तो आप सारी वैल्यू को पहले से फैक्टरेट कर दो या तो सारी वैल्यू को कैलकुलेशन होने के बाद फैक्टरेट करो। पर ऐसा मत होना, ऐसा करने में कंफ्यूजन हो जाएगा कि आधी फैक्टरेट वैल्यू होगी और आधी नहीं होगी और फिर लास्ट में फिर से फैक्टरेट करोगे। तो मेरा मानना यह है कि आप पहले से ही सारी वैल्यूज को फैक्टरेट करो, ठीक है। और थर्ड, जो बीम के ऊपर हमें वॉल दिखाई दे रही है ना, उसका लोड भी आएगा, तो उसे मैं क्या कहूंगा, सेल्फ वेट ऑफ वॉल, ठीक है। उसका भी क्या होगा, साइज इंटू डेंसिटी इंटू 1.5, ठीक है, फैक्टरेट। अब बीम और वॉल में दो चेंजेस आएंगे, कि बीम मेन बीम भी हो सकता है एंड सेकेंडरी बीम भी हो सकता है। क्या होता है, सेकेंडरी बीम भी हो सकता है। वॉल, तो वॉल में क्या होगा, तो एक्सटर्नल वॉल भी हो सकती है और इंटरनल वॉल भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी साइज कंसीडर करनी होती है। जो मेन बीम हो, ज्यादातर सब प्लान में क्या होता है कि मेन बीम और सेकेंडरी बीम की साइज सेम ही रखते हैं, पर एक्सटर्नल वॉल इंटरनल वॉल की साइज सेम नहीं होती है। एक्सटर्नल वॉल 2 ब्रिक की होती है, मींस 230 mm होती है, और इंटरनल वॉल 1 ब्रिक की मींस 150 mm। अब मेन बीम और सेकेंडरी बीम में डिफरेंस क्या होता है, कि जहां सेकेंडरी बीम यूज होता है वहां वॉल का लोड कंसीडर नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी बीम के ऊपर कभी वॉल नहीं होती, वॉल आएगी तो सिर्फ मेन बीम पे। क्या यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, वॉल विल बी ऑलवेज ऑन मेन बीम। So whenever you are considering secondary beam, at that time neglect the calculation of wall। ओके, सो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो गया कि भाई ये जो लेआउट है उसे कैसे बनाना है, उसके नोटेशन कैसे देने हैं, नोटेशन देने के बाद उसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कैसे बनाना होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक ही प्लान आपके एग्जाम में आएगा। सपोज कि मैंने यहाँ ऊपर एक प्लान दिया हुआ है, तो चलो उसका मैं लेआउट बना के आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ लेआउटिंग वर्क करके दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाए। ये 2 वे स्लैब है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि 2 वे स्लैब है, यहाँ पे इसकी 6 मीटर है, ये हो गई 3 मीटर की, ये हो गया 3 मीटर का, ये हो गया हमारा 6 मीटर का, ये भी हो गया 6 मीटर का, ये हो गया हमारा 4 मीटर का और ये हो गया हमारा 6 मीटर का, ठीक है। अब मैं ऐसा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे लोड कैसा होगा, देखो 6x6 है तो सारा ट्राइंगल ही होगा, 4 साइड ट्राइंगल ही होगा क्योंकि इक्वल है 6x6।
यहाँ पे 6/4 है तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा और 6 मीटर पे क्या आएगा, ट्रेपेजोइडल आएगा। तो ये ट्रेपेजोइडल हो गया, ये ट्राइंगल ट्रेपेजोइडल ट्राइंगल। अब यहाँ पे मैंने बीच में सेकेंडरी बीम दिया है तो यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे जाएगा लोड, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, वन वे हो गया। तो अगर मैं यहाँ से एक बीम को उठा देता हूँ तो देख लेते हैं अपन, तो B6 को उठाता हूँ तो B6 पे क्या लगेगा, तो B6 पे हमें यहाँ मिलेगा क्या, एक साइड से ट्राइंगल लग रहा है तो वन ट्राइंगल हो गया, यहाँ से ट्राइंगल लग रहा था, ट्राइंगल हो गया। फिर प्लस वन ट्रेपेजोइडल हो गया, दूसरी साइड से ट्रेपेजोइडल लग रहा है, ठीक है। प्लस सेल्फ वेट ऑफ मेन बीम हो गया क्योंकि मेन बीम कनेक्ट हुआ है, ठीक है। प्लस सेल्फ वेट ऑफ इंटरनल वॉल है क्योंकि अंदर की साइड है इसलिए इंटरनल वॉल आएगा। तो ये सारा पोर्शन कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये आपको समझना है। अभी यहाँ पे सेकेंडरी बीम है तो यहाँ पे मैं इंटरनल वॉल कंसीडर नहीं करूंगा कि एक्सटर्नल भी नहीं करूंगा क्योंकि वॉल ही कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। सो इस तरह हमें कैलकुलेट करना होता है बीम पे लोड। तो अब ये लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाते हैं और कौन से बीम पे कैसे लोड आते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम यही एग्जांपल को कैलकुलेट करेंगे और सारे कॉलम्स पे कितने लोड आते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, सारे बीम्स और कॉलम पे कितने लोड आते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसका नाम होगा द कैलकुलेशन ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ द लेआउट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना है।